अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं अपने तमाम नए और पुराने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। आज के इस व्लॉग के अंदर हम तुर्की के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान से बाय एयर तरीके से पाकिस्तान से हम टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की जाकर 2024 के आखिरी महीनों के अंदर TRC हासिल कर सकते हैं कि नहीं। 2024 के आखिरी महीनों के अंदर तुर्की में कितनी बेसिक सैलरी चल रही है और पाकिस्तान से क्या हम तुर्की का वर्क परमिट लेकर तुर्की जाकर काम कर सकते हैं कि नहीं। तुर्की के वर्क परमिट में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। क्या हम पाकिस्तान से तुर्की का वर्क परमिट लेकर तुर्की जाके काम कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 पे हम बात करते हैं क्या हम पाकिस्तान से तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर 2024 के आखिरी महीनों में क्या हम तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर 2024 के आखिरी महीनों में तुर्की जाकर टूरिस्ट वीज़े पर क्या हम 1 साल की तुर्की TRC हासिल कर सकते हैं कि नहीं। देखें कि 2024 का आखिरी महीने चल रहे हैं तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान से तुर्की की तरफ मूव कर जाएं और पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की जाकर हम TRC हासिल कर सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। देखें 2018 से लेकर 2021 तक बहुत से हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की पहुंची हैं। ठीक है, बहुत सी फैमिलीज़ पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा तुर्की का लेकर तुर्की घूमने फिरने के लिए गई हैं और तुर्की जाकर उन्होंने 2018 से लेकर 2021 तक अपने टूरिस्ट वीज़े को TRC में कन्वर्ट करवा दिया था। अब तुर्की गवर्नमेंट ने उन फैमिलीज़ को एक बार TRC दी है। 1 साल की TRC देने के बाद जब उन फैमिलीज़ की TRC ख़त्म हो गई है, उन्होंने अपनी पुरानी 1 साल वाली TRC को दोबारा दूसरे साल में कन्वर्ट करवा दिया था। तो जब तुर्की गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सी फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ कंट्री से आ रही हैं और इधर आने के बाद TRC ले लेती हैं फैमिलीज़, तो उन्होंने तुर्किश गवर्नमेंट ने TRC के जो असूल थे ना बहुत ही सख्त कर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई एजेंट पाकिस्तान से डील करता है कि आप 8-9 लाख रुपए का मुझसे तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा लेकर तुर्की चले जाएं तो मैं आपको तुर्की में जाकर TRC दिलवा दूंगा 1 साल की। वो एजेंट आपके साथ झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। वो आपको पाकिस्तान से बाय एयर 8-9 लाख रुपए आपसे लेकर आपको पाकिस्तान से तुर्की भेज देंगे टूरिस्ट वीज़े पर, लेकिन उधर जाने के बाद आपसे $1000 $1500 लीरे में बात कर लें, वो आपसे 10,000 लीरे से लेकर 20,000 लीरा अगर मांगते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम आपको 1 साल की TRC तुर्किश की लेकर देंगे, तुर्की की TRC लेकर देंगे। वो आपके साथ झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं और आपसे पैसे लूटते हैं, क्योंकि तुर्की गवर्नमेंट ने बहुत ही TRC के जो असूल हैं सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी बंदे को, आम बंदा मेरे जैसा आप जैसा जो बंदा है वो तुर्की की आसानी के साथ TRC हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने मुख्तलिफ ज़वाबित कायम कर दिए हैं। अगर तुर्की गवर्नमेंट की अगर कोई बंदा रिक्वायरमेंट TRC की पूरी कर भी लेता है तो तुर्की गवर्नमेंट उसे आखिरी बार TRC देती है और उसके साथ बात कर लेती है, उस पर स्टाम्प से
हलफ ले लिया जाता है कि हम आपको आखिरी बार तुर्की की TRC रीन्यू करके देंगे। 2 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने तक वो आपको TRC अगर रीन्यू कर भी देते हैं, आपको तुर्की के अंदर 8-9 महीने गुजारने के बाद अपने होम कंट्री में वापस जाना होगा। अब हम आपको दोबारा TRC रीन्यू कर नहीं देंगे। अब 2024 के अंदर ये असूल चल रहा है। पहली बात है, आम बंदा मेरे जैसा और आपके जैसा बंदा तुर्की की TRC आसानी के साथ हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी लेता है तो फिर तुर्की गवर्नमेंट के साथ उसकी बात हो जाती है कि हम आपको आखिरी बार TRC रीन्यू करके देंगे। उसके बाद ये आपको टाइम पीरियड पूरा करने के बाद अपने होम कंट्री के अंदर दोबारा वापस जाना होगा। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं तुर्की की में अगर कोई पाकिस्तानी बंदा जाता है। अब इस वक्त 2024 के आखिरी महीनों में तुर्की में बेसिक सैलरी कितनी चल रही है। देखें कि आगे तुर्की के अंदर साल के अंदर 2 मरतबा सैलरी को बढ़ाया जाता था, लेकिन 2024 के स्टार्ट में तुर्किश गवर्नमेंट के सदर तैयब रजब एर्दोगान साहब ने कहा था कि 2024 के अंदर सिर्फ एक बार ही सैलरी को बढ़ाया जाएगा। अब हमेशा सैलरी अगले साल, मतलब कि नया साल जब शुरू होगा तब तुर्की के अंदर सैलरी को बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह ही 2024 के अंदर भी सिर्फ एक बार ही सैलरी को बढ़ाया गया है। अब तुर्की के अंदर 2024 में जो बेसिक सैलरी चल रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। 2024 के अंदर तुर्की के अंदर जो बेसिक सैलरी है वो 17,000 लीरा से लेकर 25,000 लीरा तक जो बेसिक सैलरी है ना वो चल रही है। अब वो काम के लिहाज से डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं, उस काम के लिहाज से फिर आपको तुर्की के अंदर सैलरी मिलती है। अब एक लीरा जो है 9,000 रुपये, अगर कोई पाकिस्तानी कोई हार्ड वर्क करता है तो उसे तुर्की के अंदर 20,000 रुपया सैलरी भी मिलती है। अब जो 20,000 सैलरी को 9 के साथ ज़रब दें तो वो पाकिस्तानी पैसों में 1,80,000 रुपया सैलरी बनती है। तुर्किश गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि 2024 में जो तुर्किश सैलरी बेसिक होगी वो 17,000 से लेकर 25,000 के दरमियान होगी। वो आप लोगों के काम पर डिपेंड करेगा। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जाते हैं और उधर जाकर अगर कोई काम करते हैं, उस काम के हिसाब से फिर आपको सैलरी दी जाती है। नंबर 3 पर बात करते हैं, क्या हम पाकिस्तान से तुर्की का वर्क परमिट लेकर तुर्की जा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। देखें कि तुर्की जो कंट्री है वो आपको वर्क परमिट वीज़ा इशू नहीं करता, ठीक है। आजकल बहुत से एजेंट लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब को, हमारे मैनेजर साहब को तुर्की के अंदर फैक्ट्री में चिकन लेबर के लिए, फैक्ट्री के अंदर चिकन हेल्पर की बहुत ज़रूरत है। चिकन के काम के लिए पाकिस्तानी आदमियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें तुर्की गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तानियों को और या दूसरे ममालिक को, अगर आपसे कोई एजेंट ये बात करता है कि हम आपको तुर्की का वर्क परमिट देते हैं, वो आपसे झूठ और धोखा करता है, ठीक है। अगर आपको वो तुर्की का वर्क परमिट दे, उसे सबसे पहले तुर्की के अंदर किसी कंपनी के साथ बात करनी होती है, ठीक है। वो आपको किसी कंपनी के साथ बात करके फिर आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं। सबसे आसान हल ये है कि अगर आप पाकिस्तान से तुर्की वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, उसका हल मैं आपको बताता हूं कि आप बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तान से तुर्की जाकर तुर्की का वर्क परमिट आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से तुर्की जाना होगा टूरिस्ट वीज़ा लेकर, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की टूरिस्ट वीज़ा लेकर चले जाते हैं, उधर जाकर आप किसी कंपनी को अपना हुनर, अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस से दिखाते हैं, ठीक है। उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी पहले से 12 तुर्किश लोग काम करने होने चाहिए, 12 तुर्किश लोग काम करते होने चाहिए और उनका सिक्योरता यानी कि
وہ جس کمپنی میں آپ کی بات چل رہی ہے اس کمپنی میں 12 ترکش لوگ ہوں اور ان کا سیکورتا یعنی ٹیکس پے ہوتا ہو، پھر وہ کمپنی آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی اس کمپنی کے ساتھ بات ہو جاتی ہے پھر آپ کو دوبارہ پاکستان واپس آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی اس کمپنی کے ساتھ بات ہو جاتی ہے آپ پاکستان واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ کمپنی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے جو ان کو اپنا ایکسپیرینس اپنا تجربہ کر کے دکھایا ہوتا ہے، پھر وہ کمپنی جو ہے آپ کو پاکستانی امبیسی میں آپ کا ورک پرمٹ بھیجتی ہے، پھر پاکستانی امبیسی اس کے اوپر پروسیس کر کے پھر آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے، پھر آپ پاکستان سے ایزیلی ورک پرمٹ لے کر پاکستان سے ترکی آسانی کے ساتھ ورک ویزے پر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ایجنٹ پاکستان سے ڈیل کرتا ہے کہ ہم آپ کو پاکستان سے ترکی کا ورک پرمٹ لے کر دیتے ہیں، دیکھیں زیادہ تر ترکی کا جو ورک پرمٹ کے نام پر فراڈ چل رہا ہے، وہ آپ کو پاکستان سے ترکی بھیج تو دیتے ہیں کمپنی کے ذریعے، بعد میں وہ جو کمپنی ہوتی ہے ترکی میں رجسٹرڈ نہیں ہوتی، یا وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ آپ کو ترکی بھیجنے کے بعد وہ کمپنی آپ کو کام سے نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا سیکورتا یعنی ٹیکس پے نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ کا سیکورتا ٹیکس پے نہیں ہوتا، آپ کی کمپنی آپ کا ٹیکس پے نہیں کرتی، تو وہ کمپنی جب آپ کا ٹیکس نہیں دیتی تو ترکش گورنمنٹ آپ کا ورک پرمٹ کینسل بھی کر دیتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ ورک پرمٹ کے لیے ترکی جانا چاہتے ہیں پہلے پاکستان سے ٹورسٹ ویزا لے کر ترکی جائیں، ادھر جا کر کسی اچھی سی کمپنی میں جا کر ان کے ساتھ بات کریں، پھر آپ آسانی کے ساتھ پاکستان آئیں، پاکستان سے پھر آپ آسانی کے ساتھ جو آپ کی کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی بات ہوگی وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرے گی، آپ کا پاکستانی امبیسی میں ترکی کا ورک پرمٹ پر آپ کا پروسیس ہوگا، وہ تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پاکستان سے ترکی کا ورک پرمٹ لے کر آسانی کے ساتھ ترکی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل ورک پرمٹ کے نام پر پاکستان میں بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، تو آپ کو بچنا چاہیے، آپ اپنا قیمتی پیسے ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ایجنٹ لوگ فراڈ کرتے ہیں تو آپ کے پیسے قیمتی پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ایجنٹ لوگوں سے جتنا ہو سکے بچے، اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں نہ میں ایجنٹ ہوں اور نہ میں کسی ایجنٹ کے لیے کام کرتا ہوں، تو برائے مہربانی کچھ ایجنٹ مافیا لوگ جو ہے نا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے یوٹیوب پر، تو دیکھیں کہ نہ میں ایجنٹ ہوں اور نہ میں کسی ایجنٹ کے لیے کام کرتا ہوں، اور آپ مجھ سے ایجنٹ کا نمبر نہ مانگا کریں۔ اللہ حافظ۔